नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरबीएससी की जो ओल्ड बुक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन है, एक सुमित के कमेंट आया हुआ, आगे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले वो कर लेते हैं, फिर थोड़ी ट्रिकों के द्वारा कैसे क्वेश्चन करेंगे, दो एक क्वेश्चन मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद में पूरी हम बुक करेंगे, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन है ना वो कहीं न कहीं आए हुए हैं और जो लंबा गैप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इतना लंबा गैप नहीं होगा, हम फास्टली फिर अभी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में सर्कल आएगा और रेगुलर पीरियड आएंगे इसके बाद में, तो धैर्य बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये गैप तो पहले से पता था, तो इसके बाद में इतना लंबा गैप अब नहीं आएगा। और इसीलिए मैं फास्ट चल रहा था, संडे वगैरह की छुट्टी नहीं कर रहा था कि इस टाइम के आसपास एक गैप देना पड़ेगा, ताकि आप रिवीजन या कैसे भी करके जो पीछे रहे हुए हैं, ज़्यादातर लोग सेट रिलेशन में थे जो अब आगे आ चुके हैं, क्योंकि सेट रिलेशन में पहले जो एक्यूरेसी 17 थी अभी भी 17 से कम हुई है और अवकलन वगैरह में लोग बढ़े हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग आगे आए हैं। तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, देखो भाई, यदि आप देख रहे हो सुमित कुमार तो आपको पता लग गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यही क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। x इक्वल टू साइन एक्स वाई, तो x1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 3x स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स वाई, इतना क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, जो क्रॉप में कट चुका है। तो माइनस एक्स वाई और कर लेना, और यहाँ y1 है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होगा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ तक क्वेश्चन था x इक्वल टू साइन एक्स वाई, ठीक है। साइन को इधर ले आओ, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब डिफरेंशियल कर दो इसका, डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका आपका डिफरेंशियल हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डबल कर दो, डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो ये सिंगल था, तो ये क्या बन जाएगा 2dy बटा डी एक्स प्लस एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको अब यहाँ मल्टीपल करो, यहाँ मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए आंसर में, आंसर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आधा तो यहाँ रख लो और पावर आधी तो यहाँ रख लो, 3/2 है, और पावर 1 यहाँ मल्टीपल कर दो। तो मैं पहले x 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 कर दूं dy, और यहाँ y2 भी कर सकते हो, लेकिन चलो y1 कर दिया यहाँ। और यहाँ पे देख लो x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x तो x रहेगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा रूट, ये पुट करना है अभी, तो y x dy बटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ लेके आओ, ये क्या बनेगा आपका, वापिस से x, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये ले लो आप, ठीक है, x1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस, देखो यहां मल्टीपल करोगे तो आगे क्या बनेगा आपका एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी y1 कर दूं इसको, तो ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3x स्क्वायर y1, इस एक्स वाई को इधर लेके आओ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये कर सकते हो। देखो दोबारा देख लो, इसमें कुछ नहीं है, डबल डिफरेंशिएट किया है। और कई लोग देखो करते हैं साइन को, अब तरीका तो अलग अलग है इसका करने का, कोई बड़ी बात नहीं है।
कई को साइन एक्स वाई में तोड़ के करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, अपने को इसी तरीके से करना है। कई कोस एक्स वाई करते हैं, फिर रूट 1 माइनस वो लिखते हैं, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, अपना यही तरीका सही है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखना, समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ये यहाँ पे क्रॉप हो गया था y1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लेना, बाकी दोबारा करना है। और यहाँ पे देखना एक ही चाहिए अपने को क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इधर ले आया और रूट में आगे बचा आपके पास, यहाँ पे रूट में रख लिया क्योंकि 3/2 थी, एक तो लेके आ गया मैं और यहाँ ये रूट वाली रख ली। अब रूट की यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी। यदि अभी भी समझ में नहीं आए तो दोबारा करना, मैं मानता हूँ कि हिंट से आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इन दोनों से एक लाइन बनाते हैं और ये पॉइंट पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता है ये तरीका, 1 नंबर तरीका, लाइन निकालो, ठीक है, पॉइंट पुट करो, ठीक है। 2 नंबर तरीका देखो, एक ही लाइन में, इसका मतलब ये समरेख है, तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई, समरेख वाला। तो 2 नंबर तरीका क्या हो जाएगा, समरेख, ठीक है। और जब ये दोनों तरीके बड़े लगते हैं तो फिर अपना तरीका आता है, और वो तरीका ट्रिक है, वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक देखो भाई क्या होगी, ये तरीके तो कर लेना। देखो स्लोप से निकाल सकते हो, समरेख होंगे क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन से हैं, तो स्लोप से कर सकते हो, खूब क्वेश्चन किए हैं। ये 2 तरीके से तो हर कोई कर सकता है, आप ही नहीं, हर कोई कर सकता है, लेकिन टाइम कैसे बचेगा वो तरीका अपने को देखना है, ठीक है। देखो पहले एक लाइन ही बना लेते हैं, ये लो लाइन, 3 पॉइंट हैं ए बी एंड सी। मैं लिख रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, आपको उस टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। पहले -1 और x लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले -1 का है ना, तो -1 तो पहले आएगा इधर। देखो इधर 0 से इधर -1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं 1 and 2, तीसरा है 2 and 3। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, पूरे वीडियो यदि नहीं देखा है किसी ने और डायरेक्ट यहाँ आ गया तो वो पहले वीडियो देखो, सरलरेखा को 400 क्वेश्चन भी किए हैं वो देखो। देखो 1 से 2 पे जा रहा है, कितना, 1 बटा, 2 से 3 पे जा रहा है, 1 बटा, इसका मतलब रेशियो इक्वल ही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है, कितना बड़ा, 2। तो ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो ये भी कितना बढ़ेगा, 2। तो यहाँ 0 होगा तो क्या बन जाएगा, 2। तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही 0। कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसी तरीके से हम करेंगे। 0 से 2 आपकी आंसर आ गया। दोबारा देख लो अपनी शॉर्ट ट्रिक। बाकी आपको पॉइंट को ही करना है, कि पॉइंट को ही एडजस्टमेंट करना है, लाइन वगैरह नहीं बनाना। मैंने तो समझाना था इसलिए बताइए ये। बाकी देखो 2 पे 3 1 है और दोनों रेशियो इक्वल है। यहां मान लो 1 होता है, यहां 2 होता, तो हम डबल लेके चलते इसका, ठीक है। तो आंसर 0 से 2 बढ़ेगा तो 2 हो गए, हो रहा है यहाँ, तो कितने से होगा। अब एक पॉइंट और देख लो, इस ऐसा ही 1 माइनस एक्स कर लो, 1 से 2 कर लो एंड 2 से 4 कर लो आप। 1 से कितना बढ़ा, 1, 2 से डबल बढ़ रहा है भाई, रेशियो डबल बढ़ रहा है ना। ये कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ेगा, डबल बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। 4 का मतलब माइनस का 2 होगा यहां पे, ठीक है। लेकिन ये तो दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपका आंसर इस तरीके से 0 आ जाएगी। अपनी शॉर्ट ट्रिक पे ही चलना है। अभी तो हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कम ही यूज कर रहा हूं, क्योंकि कहीं समझ में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, और कोई कोचिंग में ऐसे क्वेश्चन नहीं बताएगा, 3 तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से लगाया हुआ है मुझे आइडिया नहीं, हो सकता है बुक में से ही है कहीं से, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, ये इतना जरूर पता है। देखो तरीका 3 इसी के बताऊंगा मैं। एक तरीका क्या कह रहा है, a0 b माइनस a0 दो स्थिर बिंदु हो, कोण APB 90 डिग्री हो,
तो बिंदु का बिंदु पथ होगा। मतलब ए कोई वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, ए यहाँ पे कितना है माइनस ए एंड 0, ये ए एंड 0, ठीक है, बी यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ये है कोई एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, या एच के मान लो, क्योंकि पॉइंट को हम ज्यादातर एच के ही मानते हैं तो अपन एक्स वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो आंसर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया आपका, ये आपका ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री वाला। ये ट्रायंगल कौन सा बन गया आपका, मैं ऐसे ट्रायंगल बना सकता हूं इसको, फर्स्ट तरीके पे ही चल रहा हूं मैं, इस तरीके से नहीं करूंगा, ये ध्यान रख लेना। तो ए की पॉइंट माइनस ए 0, ये कोई पॉइंट पी एक्स वाई है और ये पॉइंट ए 0 है बी, ठीक है। अब क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में एपी निकालोगे, एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से ए बी निकालोगे तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखना बीपी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां भी वाई स्क्वायर होगा ना, और यहां भी वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा भाई 4a स्क्वायर। देखना क्या बनेगा 2a स्क्वायर या 4a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। एक नंबर तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तरीका इतना अच्छा मुझे नहीं लगा क्योंकि इसमें माथाफोड़ी कुछ ज्यादा है। दूसरा देखो स्लोप करो, इसकी और इसकी स्लोप निकालो और इसकी स्लोप निकालो, ये इससे तो ठीक है, स्लोप वाला इससे थोड़ा ठीक है भी, टाइम बच सकता है, ठीक है ना। स्लोप वाला क्या है, इससे थोड़ा ठीक है, स्लोप निकालो m1 m2 इक्वल टू -1 करना आप का बन जाएगा। मैं बता देता हूं थोड़ा कि आप स्लोप निकालोगे, देखो डायग्राम क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं 2-3 तरीके से बता रहा हूं, a0 माइनस a0, अब ऊपर नीचे ए भी पिछले में यदि मिस्टेक हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला, ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो स्लोप निकालो, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी y माइनस 0, ठीक है। एक ट्रिक आएगी वो बताऊंगा, वो देखना बस। ये दूसरा तरीका है y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू, ये क्या हो जाएगा y माइनस 0 एक्स प्लस ए इजगल टू -1, तो ये वाई स्क्वायर इजगल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजगल टू, देखना -1, ठीक है। तो ये वापिस वही बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर। इसमें फिर पेज कम है क्योंकि उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब तीसरा तरीका और देखो, तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, बस तरीका ये समझो आप, ठीक है। अब ऑप्शन पे जाओ, पहले ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या होगा भाई, ऑप्शन पे जाएंगे तो ये एक सर्कल की सी फॉर्म लग रही है अपने को, क्या लग रही है सर्कल की सी फॉर्म। तो देखो भाई सर्कल बनाओ आप, ये इसका व्यास हो गया, ठीक है, -a0 0 0। ये जब भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको डायरेक्ट ही समझ में आए। अब देखो अपने को पता है कि सर्कल की क्या खासियत होती है, सर्कल की एक खासियत होती है अपने, जैसे सर्कल का ये व्यास हो गया, सर्कल ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, तो इक्वेशन किसकी बनेगी, सर्कल की बनेगी, वो बन रही है। अब देखो व्यास के दो सिरे क्या है, -a0 एंड a एंड 0, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ये तो इक्वल होती है, तो ये सेंटर पॉइंट 0 0 हो जाएंगे। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पॉइंट ये P है जो यहां रोटेट करेगा, ये बिंदु पथ होगा उसका,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर। आप डायरेक्ट ही इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि a माइनस ए और a दे दे, अब बाई चांस यहाँ पे क्या दे सकता है, यहाँ पे माइनस का 2a भी दे सकता है या रूट 2a भी दे सकता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, रूट 2a भी दे सकता है। तो फिर अपने को ये निकालनी है और रेडियस क्या से निकालनी है और आपकी ये बन जाएगा। दोबारा देख लो ये डायरेक्ट दिमाग में कैसे आया कि ये मान लो 90 डिग्री बना रहा है, अपने को सर्कल की प्रॉपर्टी को ध्यान है और आगे पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। ए बी ये ले गया, अपने को सेंटर पॉइंट का पता चल गया। हालांकि इसमें भी अपने को पता है कि सेंटर पॉइंट सभी में 0 है। देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इजगल टू आर स्क्वायर मान लो, तो सभी में 0 है। तो अपने आइडिया यहीं से लग गया कि सेंटर 0 है, सर्कल बन रहा है। अब रेडियस की प्रॉब्लम है, देखो इन तीनों में क्या प्रॉब्लम है, केवल रेडियस की प्रॉब्लम है। रेडियस क्या होगी, अपने को रेडियस को डायरेक्ट दिमाग में आ गई कि ये a होगी, इसका मतलब a का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम बुक करेंगे। अब देखो जो ओल्ड बुक की मांग थी वो हम अभी पूरी कर लेते हैं। सरलरेखा बिंदुपथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम जो बिंदुपथ क्या होता है हमने पढ़ लिया है। बिंदुपथ का हमने पढ़ चुके हैं, बिंदुपथ के बारे में कि इसमें ये ओल्ड बुक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, क्यों हमने पूरा कर चुके हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। इस बुक से तो ज़्यादा कर चुके हैं, ये इतना मैंने देख लिया। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमने किया नहीं है, ठीक है ना। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने किया नहीं है, सारे के सारे हमने कर चुके हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता। तो इसमें बिंदुपथ का है, सबसे पहले बिंदुपथ क्या होता है भाई, कोई भी एक स्थिर पॉइंट है और ये कोई चर पॉइंट है, इसको मतलब ये दूरी सेम लो, एक एग्जांपल से देख रहे हैं, और इसको घुमाया जाए तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो इस पॉइंट का बिंदुपथ क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब निकालते कैसे हैं, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, हटाते हैं कैसे, जैसे एम आ गया, अल्फा आ गया, तो उसको कैसे जैसे करके हम हटाते हैं। तो ये बिंदुपथ हमने पढ़ लिया है सारा, ठीक है। बिंदुपथ का इक्वेशन निकालनी, ज्ञात कैसे करते हैं, एच के की वैल्यू, कोई भी बिंदु एच की लेते हैं और उसकी जगह हम एक्स वाई लिखते हैं। तो ये सारा हमने बिंदुपथ का जो भी मैटर था। अब ये क्या कह रहा है, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो जिसकी एक्स एक्स और वाई एक्स से दूरी इक्वल हो। अरे भाई ये सीधी सी बात ही है कि एक्स एक्स और वाई एक्स से दूरी बराबर किसकी रहती है, एक वाई इजगल टू एक्स की रेखा होती है उसकी रहती है। तो अपने को कहानी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ही ऐसे लगाना है और दिमाग लगाना है, ठीक है ना। इस y इजगल टू एक्स एक्स की मतलब है प्रवणता 1 हो, उसकी क्या रहेगी, पॉइंट इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये सर्कल का हमने एग्जांपल ले लिया था। अब देखो ये क्या कह रहा है कि दो दिए गए बिंदु a और माइनस a0 है, किसी चर बिंदु p पे ज्ञात कीजिए। तो इसने p को h के मान लिया, हमने पहले भी कर चुके हैं, क्या लिया था उसमें हमने, इसमें इसने माइनस का 2c स्क्वायर ले लिया। हमने पहले ही जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमने क्या निकाला था, सर्कल लेके मैंने समझाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर। तो वो सेम ही है p, और अब आगे आपको कंडीशन दे दी कि पी ए का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर इजगल टू पी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो पहले पी ए निकालोगे, पी बी का घटाओगे, तो आपको क्या बचेगा, 2c स्क्वायर ही बचेगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इसका बिंदुपथ क्या बन जाएगा, लास्ट में ये बन जाएगा, ठीक। और एच के की जगह एक्स लिखते हैं। अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए प्लस बी लंबाई की एक ऐसी सरलरेखा ए बी भुजाक्ष ए बी रेखा ए बी भुजा एक्स एवं कोटि एक्स के मध्य इस प्रकार घूमती है। एक रेखा है जो घूमती है, कोटि एक्स एक्स और वाई एक्स एक्स, क्योंकि भुजाक्ष एक्स एक्स को कहते हैं और कोटि क्या कहते हैं, वाई एक्स एक्स को कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई हमेशा a प्लस बी रहती है, ठीक है। तो सिरा a सदैव भुजाक्ष पर, b सदैव कोटि एक्स पर रहता है। a b पर p एक ऐसा बिंदु है, p हमेशा a है, p a क्या हो गया a, p b हमेशा क्या है b। तो p का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे।
पहले ये एच के पॉइंट निकालेंगे और एच के को किसके बराबर कर देंगे, एक्स एंड वाई के बराबर कर देंगे और फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो पहले तो ये तो कोऑर्डिनेट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट तो अपने को पता ही है, ठीक है। अब एच के की निकालो आप x1 y1 से, और फिर देखो एच के कोऑर्डिनेट ये आ गए और के कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि किसका चाहिए आपको, तो इस बिंदु का, पी का भी तो बिंदुपथ चाहिए। बिंदुपथ किसका चाहिए, पी का। इसका मतलब एक्स एंड वाई की फॉर्म में आप पहले निकालो इसको, या एच एंड के की फॉर्म में एक्स वाई लिख लो या एच के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एच और के की फॉर्म में ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ कॉमन आ सकता है, देखो स्क्वायर करके जोड़ो आप, तो कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। देखो क्या ए प्लस बी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने जोड़ा और ए प्लस बी का ये देखो दूरी इक्वल, तो ये जोड़ दिया, क्योंकि देखो ये टोटल दूरी कितनी है, ए प्लस बी है, ठीक है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी, इसका मतलब पी बी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इजगल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बी पी ए निकाली है, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ चुके हैं, तो इससे ये आपका दीर्घवृत्त बन जाएगा। आगे हम दीर्घवृत्त भी पढ़ेंगे। अब देखो ये तो डायरेक्ट ही परवलय का है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही किस में होते हैं, परवलय। जब भी परवलय पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर इजगल टू 4ax का परवलय। ये कोऑर्डिनेट देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए, कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट टिक मारनी है। इसने कुछ कर रखा है लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आप कर नहीं इसको, ठीक है। तो अब इसका भी आप लिख सकते हो, कोई बिंदु जिसकी, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी दूरी सदैव सी रहती है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। एक्स वाई कोई पॉइंट है वो, इससे इसकी दूरी हमेशा क्या रहती है, सी रहती है। अब देखो इसमें क्या है कि पीडीएफ रह गई बड़ी, तो मैं वैसे तो डायरेक्ट बता नहीं सकता क्योंकि वन नोट में तो ये खुलेगी नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज में हम डायरेक्ट पेज नहीं ले सकते इसमें, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद इसमें पेज नहीं ले सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। और यदि ले सकते हैं तो देखेंगे कोई, बाकी यहाँ से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई है, इसकी दूरी माइनस जी और माइनस एफ, ये हो गया सी। तो ये क्या बन जाएगा भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इजगल टू सी स्क्वायर। ये आपका सर्कल बन गया जिसका पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, जी है, माइनस जी एंड माइनस एफ हो गया, ठीक है। तो ये तो इजी इजी क्वेश्चन है सारे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते। इसमें a से अधिक है तो ये लग जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो a से अधिक है तो ये लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ये दीर्घवृत्त का जो भी आएगा। अब देखो ये डायरेक्ट इन क्वेश्चनों में से पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन क्वेश्चनों में से शायद ये वो सर्कल का है, इसमें नहीं था, यहां उसने a कर दिया, बस यहाँ बी था, क्योंकि बी में तो दीर्घवृत्त बन जाता है, ए में क्या है, सर्कल बन जाता है। यदि दीर्घवृत्त क्या होता है वो आगे पढ़ने की बात है सारी, ये इसमें ए होती है पूरी, ठीक है। ये ए माइनस ए, ये बी है। यदि ए बराबर बी हो जाए ना तब क्या है, वर्त बन जाएगा। तो ये तो दीर्घवृत्त है, अपने पता ही है डायरेक्ट, ये आप एक्स, ये अतिप्रवलय बन जाएगा आपका, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा भाई आपका, वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों चेक करना है, इसी प्रकार वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax ही बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करोगे तो फिर m को गायब करना है, बस कुछ नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसमें से, आपके यदि समझ में नहीं आए तो, x बराबर a m स्क्वायर प्लस वाई बराबर -2 अपॉन m है।
तो x बराबर क्या दे दिया आपने को, a/m², y बराबर -2am दे दिया। ठीक है, अब y स्क्वायर करो, क्यों यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर करो 4a² m की a स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं 4a/m², a/m² की जगह मैं क्या लिख दूं y² बराबर 4ax। तो इस तरीके से जो भी कांस्टेंट पार्ट है वो हमें गायब करना है, बस ये इक्वेशन आ गई आपकी। बाकी आपको डायरेक्ट ही पता लगना चाहिए, ये लिखना नहीं है बस इतना। ठीक है, इसी प्रकार ये किसका स्क्वायर करोगे, ये x² = 4ay का है। ठीक है ना, x² = 4ay। अब देखो स्ट्रेट लाइन का हमने जब दो बिंदुओं की मिनिमम दूरी, ये दो बिंदु हैं, इसकी मिनिमम दूरी ये इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी या स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और इस लाइन पे हजारों लाखों करोड़ों बिंदु होते हैं, ये आपको पता ही है, सारी डिटेल हमने पढ़ लिया, अंतःखंड रूप भी हमने पढ़ लिया है, प्रूफ करके भी बताया हुआ है मेरा। ठीक है, अंतःखंड क्या होता है, x/a + y/b = 1, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 एंड 0b, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। सरल रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, ये tan थीटा होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई एक प्रवणता का याद रखते हो, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, प्रवणता क्या होती है, -∞ से किसके बीच में होती है, इनफाइनाइट के बीच में होती है, क्योंकि ये होती है tan, और tan क्या होता है भाई, ग्राफ से हमें पता ही है क्या, इनफाइनाइट से -∞ होता है। ठीक है ना, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन है इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया, तो अभी हम जोश के साथ पढ़ेंगे एकदम अच्छे। समकोणिक भी मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि आपको सब पता ही है। एक्स एक्स की समांतर सरल रेखा आपको पता है, ये एक्स एक्स है, इसके समांतर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इसका मतलब y = a एंड -a पे कहीं भी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं। अभी इसी प्रकार y x के समांतर है, तो y x के समांतर तो ये होगी, तो x = ±a। अंतःखंड रूप ये हमने निकाल लिया, प्रूफ करके भी देख लिया था। ये झुकाव रूप है, तो झुकाव रूप या स्पर्शज्या रूप, स्लोप रूप। ठीक है, स्पर्शज्या निकालते हैं तो m की वैल्यू निकालनी है, थीटा निकलवाते हैं तो tan एंगल निकालना है, लेकिन स्पर्शज्या दे दे वहां पे क्या होता है, m की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखना। कई बार क्या है, ऑप्शन में क्या देते हैं, थीटा और m की वैल्यू दोनों साथ साथ दे देते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। अब तो उसमें हम स्पर्शज्या क्या कहते हैं, m को ही कहते हैं। अब लंब रूप भी हमें पता है, x cos α + y sin α = p, ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये लंब p है, ये अल्फा है, नहीं कि ये अल्फा है, ये ध्यान रखना। अल्फा कौन सा है, यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, ये पूरा प्रूफ करके मैंने बता दिया। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, उस रेखा समीकरण जो y x के समांतर है, y x के समांतर है तो ये 4 ले लो, x = 4 एंड -4। ठीक है, उस रेखा समीकरण, ये क्वेश्चन सेम कर लिया है, क्या हो जाएगा -3 किसके इक्वल, उस सरल रेखा का समीकरण, हाँ y की दे रखी है तो y = -3, कोई दिक्कत नहीं है। उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो y x से ऋण दिशा में काटती है, मतलब y x को ऋण दिशा में लो, ये c की वैल्यू -5 हो गई, tan थीटा क्या √3 हो गया, तो y = √3x - 5, ये लो, ये आपकी इक्वेशन होगी। तो लगभग ये ही क्वेश्चन है। उस रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो y x को मूल बिंदु नीचे y x को 3 इकाई -3 पे काटती है और दोनों एक्स बराबर झुकी हुई है, इसका मतलब 45 या 135 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो y = ±x - 3, यह आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो
एक्स अंतःखंड बराबर काटती है, विपरीत काटती है, एक्स ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस पॉइंट से जा रही है तो 2 और 3 यहाँ पुट करोगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो में काटते 400 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो 5 है, पी की लंबाई कितनी है, 5 है। ये लंब एक्स एक्स से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, ये तो नॉर्मल वाला ही है, तो अल्फा की वैल्यू तो क्या होगी 135, पी की वैल्यू क्या होगी 5। आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो ये अपने क्वेश्चन किया है, आपको याद होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम कर नहीं सकते। ऊपर 5 इकाई तो प्लस सी की वैल्यू +5, नीचे तो -5। ठीक है, और एक्स एक्स के समांतर है, तो एक्स एक्स के समांतर होती है वो हमेशा y के इक्वल होता है, तो y ए तो क्या हो जाएगा 5 और y की -3। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके समांतर है एक्स एक्स, तो ये हमेशा y की वैल्यू बन जाएंगी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है सारे के सारे। लंबवत, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या कह रहा है कि x इक्वल टू +-4, y इक्वल टू +-3 पर प्रतिच्छेद, ये 4 रेखाएं हैं। आपको पता है 3 रेखा होंगी तो क्या बनाएगी त्रिभुज, 4 रेखा चतुर्भुज बनाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, एक आयत है, तो +-4 +-3 प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक हैं, उनसे निर्मित आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक तो डायरेक्ट ही बन जाएंगे। देखो ये रही, ये तो क्या हो गया, मान लो x की वैल्यू -4 -3 बन जाएगा, नीचे है ना, और ये -4 3 क्योंकि ऊपर रह गया। ये क्या हो जाएगा, x का बढ़ेगा 4 और -3, y का तो सेम ही रहेगा, और ये x का 4 y का 3 हो जाएगा। तो ये तो इसके निर्देशांक हो गए। अब देखो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 8 हो गई। देखो -4 से 4 है, केवल 4 मत मान लेना, -4 से 4 8 होती है। ये -3 से 3 है, मतलब 6 हो गई। 8 × 48 क्षेत्रफल आपका इस तरीके से निकालना है, नहीं कि कोई और गणित लगानी है। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं। अंतःखंड बराबर अंतःखंड काटती है, x/a + y/a इक्वल टू 1, तो x + y -1 = 0। ये डायरेक्ट ही है। दुगुना अंतःखंड काटती है, तो x/a 2a y/a इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। समद्विभाजित करती है, तो ये भी निकालना, मिड पॉइंट निकालना है इसका। तो ये क्या बन जाएगा, x/-6 y/-10 इक्वल टू 1। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे। अंतःखंडों का योग कितना है, 5 है। जब भी ऑप्शन आएंगे तो उस ऑप्शन में अंतःखंडों का योग देखना है अपने को, 5 किसका हो रहा है, और ये पॉइंट से देखना है, निकालना नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और हमने किया भी है, क्योंकि व्युत्क्रम आप देखना जाके वीडियो को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजी जी है, धन दिशा में काट रही है, ऋण दिशा में काट रही है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p की वैल्यू कितनी दे दी, 3 दे दी, और ये लंब x x के धनात्मक दिशा में क्या हो गया, कोण बना रहा है। ये अपने को तो भाई cos अल्फा और sin अल्फा चाहिए, इसने दूसरे ने tan अल्फा दे दिया। तो अपन क्या करते हैं, tan अल्फा से हम त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। cos अल्फा इक्वल टू हमें डायरेक्ट ही दिमाग में आना चाहिए, क्या होगा 12/13, और sin अल्फा 5/13। ठीक है, तो इस तरीके से x ये y प्लस इक्वल 3 हो जाएगा।
तो ये क्या बन जाएगा 12/13 प्लस 5/13 y इक्वल टू 13। तो ये 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। अब देखो इसके क्वेश्चन के आंसर नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो आप चेक करना, कोई मिस्टेक हो तो भी चेक करना, बाकी इनको चेक करना। आपके इसमें पीडीएफ में आंसर नहीं दिए गए हैं। तो देखो यदि अल्फा चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अल्फा कोई यदि अल्फा चर हो तब रेखा x कोस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू 3 है। द्वारा x के बदले काटे गए अंतःखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले तो अंतःखंड रूप में क्या बदलो इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो x कोस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आपका, x कोस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू 3। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कई रूपों में मिलेगा, ठीक है, 3 की जगह कुछ भी चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कई रूपों में, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, अंतःखंडों का मध्य बिंदु की बात कर रहा है शायद। ये क्या कह रहा है कि यदि अल्फा है, काटे गए मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है भाई, मध्य बिंदु का बिंदुपथ लेते हैं, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। ये मान लेते हैं अंतःखंड काट रहा है, ये कोई अंतःखंड काटती है ये लाइन। अंतःखंड क्या काट रही है, अंतःखंड बताओ, इसको अंतःखंड रूप में चेंज करो पहले। तो x/3 सेक अल्फा, y/3 कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। तो ये कोऑर्डिनेट a के क्या बन जाएंगे, 3 सेक अल्फा 0, 0 3 कोसेक अल्फा। मिड पॉइंट मान लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3/2 सेक अल्फा एंड 3/2 देखना भाई कोसेक अल्फा। तो अपने पास x, इसको हम एक्स वाई मानते हैं, वैसे मैं तो एक्स वाई मानता हूं, कोई एच के मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच के को फिर एक्स वाई लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 3/2 सेक अल्फा, y इक्वल टू क्या हो गया 3/2 कोसेक अल्फा। अब देखो इसमें कोई संबंध नहीं बन रहा है, एक्स वाई में हमें संबंध, अल्फा को उड़ाना है, कैसे भी करके आप अल्फा को उड़ा दो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेक और कोसेक में कभी भी कोई है नहीं, साइन और कोस में जरूर है, तो इसको हम साइन और कोस में बदलते हैं। तो 1/cos क्या बन जाएगा 2/3 कोस अल्फा, 1/y इक्वल टू 2/3 साइन अल्फा। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 आ गया आपकी। ठीक है ना, तो देखना अब आगे। अब इसमें से क्या हो सकता है भाई, इसका स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा 2/3। तो ये क्या बच जाएगा आपके पास में 2/3, तो क्या आ जाएगा कॉमन, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का 1 बन जाएगा। तो 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4/9, और ये 1 बन गया कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ मुझे नहीं पता, ज्यादातर इस फॉर्म में देते हैं ये लोग, इस फॉर्म में ज्यादातर देते हैं। तो जो भी आंसर हो कैसे भी मैच कर लेना, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ 3 है ना, अब जरूरी नहीं है आपको यहाँ कुछ भी दे सकता है। अब यह आपको तो समझ में आ गई, मिड पॉइंट दे तब हमेशा ही 4 आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ हमेशा ही 2 आएगा मिड पॉइंट देते। चेंज क्या होगा, या तो ये कोऑर्डिनेट चेंज होंगे या ये P होगा। 3 की जगह मान लो P दे दिया
तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ P लिख दो 1/4x² प्लस 1/4y² इजल टू 1/p²। तो ध्यान रखना ये चीज ऑथेंटिक ये क्वेश्चन है, यदि ये याद रह जाए ना तो केवल आपको P की जगह 3 करना, आंसर मारना, बस बात खत्म। मिड पॉइंट दे दिया 4 में से आएगा 1/x² 1/y² आपका है ही। यदि P ये फॉर्मूला याद है ऐसे फॉर्म में तो P की जगह आप डायरेक्ट 3 करते तो आपका आंसर मैच हो जाता। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या कह रहा है, x सेक अल्फा y कोस अल्फा इजल टू sin 2α। उस भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक्सों के मध्य काटता है, ठीक है। मध्य बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले तो अंतःखंड रूप में लेके आओ इसको, x sin अल्फा है, मतलब उल्टा है। अब की बार क्या है, x sin अल्फा है, x sin अल्फा y कोस अल्फा इजल टू sin 2α। अब देखो अंतःखंड रूप में लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस अल्फा, sin 2α मैंने खोल के काट दिया डायरेक्ट ही, 2 sin अल्फा इजल टू 1। अब अंतःखंड रूप में लेके आओ, अंतःखंड रूप में ऐसे बनेगा, ठीक है। ये लो आपका अंतःखंड रूप, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 कोस अल्फा 0 0 2 sin अल्फा। मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, कोस अल्फा sin अल्फा। इसकी डिस्टेंस क्या बन जाएगी भाई, कोस स्क्वायर sin स्क्वायर, तो वही निकालेंगे ए बी फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस तो मुझे डायरेक्ट ही 2 लग रही है, तो डिस्टेंस तो क्या आ गई 2। मिड पॉइंट के निर्देशांक कोस अल्फा sin अल्फा। मैं उम्मीद करता हूं यही भी पूछा है आपको, और कुछ पूछा हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे, देखना भाई। ये अपने पास ये था। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको खोलते नहीं है और वो आगे जाके फिर फॉर्मूले में खोलते हैं, तो उससे तो उसका बड़ा टेढ़ा काम बन जाता है। तो इसलिए हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, खोलना जरूरी है। तो sin 2α और ये बनी गया आपका, तो sin 2α और 2 sin अल्फा कोस अल्फा करके अंतःखंड रूप में बदल लो, आपका बहुत ही आसान। जो हार्ड क्वेश्चन थे मुझे लगता था। अब देखो ये क्या हुआ है, कोस अल्फा दे दिया तो sin अल्फा तो अपने भेजे से ही डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा, अपना इतना तो दिमाग ही है। अब आपको ये भी पता था अल्फा से बनाया गया कोण कितना होगा भाई, बनाया गया कोण 30 डिग्री होगा, देखना। तो ये चीजें एक इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब एक घातीय रूप में मैंने क्या बताया था कि सरल रेखा हमेशा एक घात में होती है। जब भी द्विघात आती है तो दो सरल रेखाओं का क्या होता है, संयुक्त समीकरण होता है। एक घातीय कोई भी इक्वेशन होगी वो हमेशा सरल रेखा होगी। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक घातीय। लेकिन आपके पास दे दिया ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है। ये मूल बिंदु से जानने वाली दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण है या मल्टीपल समीकरण है। मैंने ये भी बताया था x² इक्वल टू 0, ये भी संयुक्त समीकरण होता है किस किस का, x0 y0। इसको तो हमने पूरा प्रूफ भी किया है, tan थीटा इक्वल टू 2h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। फिर थीटा को इक्वल किया, पूरा डिटेल में किया है, तो आप देखना वहां पे। तो एक घातीय समझ में आ गई होगी आपको, tan थीटा और ये सब बकवास हमने कर ली है पीछे वीडियो में। ये इसका जनरल इक्वेशन है, ये आपको पता ही है। अब कभी a0 कर लो, कभी b0 कर लो। a0 करोगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस सी अपॉन बी। जब a ये 0, अब ये 0 करोगे तो क्या बनेगा, y x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये तो और c 0 कर दिया तो मूल बिंदु से जाएगी। तो ये चीजें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी हमने देख लिया। समरेख वाला पॉइंट समरेख हो तब 0 होता है, ये भी हमने देख लिया है। 3
ठीक है, ये y इजल टू एम एक्स में, अब ये प्रूफ करके मैंने बताया था पूरा, और कई क्वेश्चन भी कर लिए इस फोरम में हमने। तो इस बुक से तो कुछ न कुछ हमने ज़्यादा ही किया है। अंतःखंड रूप में चेंज करो इसको, देखो पहले इक्वेशन ये थी, इसको आगे ले गए, इसको डिवाइड किया तो ये रूप आ गया, a की जगह ये और b की जगह ये। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। लंब रूप में देखो a स्क्वायर b स्क्वायर हमने किया था, पूरा प्रूफ करके मेरा बताया हुआ है, पीछे जाके देखना। दोबारा हम क्या है कि टाइम पास नहीं करें। देखो एक बिंदु से जाने वाली रेखा और दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का मैंने बताया था, एक होती है y इजल टू एम एक्स प्लस सी, पूरा प्रूफ करके बताया था। ये मान लो x1 y1 से जा रही है तो y1 इजल टू एम x1 प्लस सी होता है, इसमें से ये घटाओगे y माइनस y1 इजल टू एम एक्स माइनस x1, इक्वेशन आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो बिंदुओं से भी मैंने बता दिया और तीन बिंदुओं से भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये प्राचलिक रूप था, सममित रूप या प्राचलिक रूप, ये इक्वेशन r है, नहीं ये दूरी क्या है, डिस्टेंस r है। तो ये हमने पूरा प्रूफ करके मैंने बताया था। एक ट्रायंगल लिया था, साइन अल्फा कोस अल्फा सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप देखना वीडियो में। दो वीडियो में थ्योरी की है, बहुत ही आराम से थ्योरी की हमने। देखो अब इसको आप रूप में बदलना है तो बदलना। ऐसे क्वेश्चन भी हमने खूब किए हैं उस टाइम, क्योंकि 400 क्वेश्चन कम नहीं होते। यदि वो क्वेश्चन ही आपने कर लिया ना, कहीं नहीं अटकोगे आप। नेक्स्ट देखो आगे, देखो नेक्स्ट, तो ये दो बिंदु, ये सेम क्वेश्चन ही किए हमने कि एक्स एक्स से उस समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स से 60 डिग्री, मतलब एम की वैल्यू टेन थीटा टेन 60 √3, एम की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया y माइनस 2 √3 x माइनस 3। खूब इजी क्वेश्चन है। अब देखो इनके मध्य बिंदुओं से जा रही है तो मध्य बिंदु निकालो और फिर दो पॉइंटों से ये हमने निकाला है। सेम यही क्वेश्चन हमने किया है। अब देखो आयत की इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट निकालो, विकर्णों के भी समीकरण आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट से, खूब आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले और बहुत आसान काम है। तो ये मैं मानता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा मुझे कि आप कर नहीं सकते वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सेम ये क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। अब ये क्या है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है और ऐसा पूछा हुआ है, लेकिन वो तो मैंने बता दिया 2-3 क्वेश्चन है। और आरपीएससी की जो भी ओल्ड क्वेश्चन है ना वो भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन सारा जब 2D कंप्लीट हो जाएगी ना उसके साथ में लेके आऊँगा, तभी आपको सारा सर्कल वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा इतने में। तो देखो एक सीसी समीकरण एबीसी के निर्देशांक क्रमशः 1 1, ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम, पहली बात तो ये है कि ऑप्शन होंगे ना तो बहुत आसान बन जाएगा। अब बी सी की माध्यिका है, ठीक है, और ए से जा रही है, तो पहली बात तो ए के पॉइंट पुट करो, वो संतुष्ट करने चाहिए, कर रही हैं। फिर बी सी का मध्य पॉइंट ज्ञात कर लो, वो भी संतुष्ट करने चाहिए, तो आपकी माध्यिका डायरेक्ट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लिख जरूर देना, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a0 b माइनस a0 दो स्थिर बिंदु, हाँ ये तो कर लिया हमने, 3 तरीकों से मैंने बता दिया ये। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक इस बुक के ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उस सरलरेखा का समीकरण y x के समांतर x x के बाईं ओर काट रहा है। देखो y x के तो समांतर होनी चाहिए, बाईं ओर मतलब इधर होनी चाहिए, 5 इकाई दूरी पर, तो मतलब -5 और 0 पे, तो x इक्वल टू -5, ये लो टिक, ठीक है। इसी पर अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें आंसर तो होगा ये, ठीक है। ये तो एंगल है, लेकिन आंसर क्या होगा, ये होगा इसका, ये मत ठोक देना बस।
और इसने यहाँ पे नहीं दे के ये यहाँ पे देना चाहिए था π/2, ताकि ज्यादातर लोग π/2 में, ये कौन सा रूप है भाई, लंब रूप हो गया, 60 डिग्री वाला हो गया कि नहीं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 5। ये कर लिए शायद हमने, क्वेश्चन कहाँ पे किए हैं पता नहीं मुझे, क्लास में किए हैं या फिर यहीं ऑनलाइन में किए हैं, लेकिन मैंने बता जरूर दिए ये क्वेश्चन। अब देखो इसको अंतःखंडों में बदलो, अंतःखंडों में बदलोगे तो x/4/3 प्लस y/-4/4, तो देखना 4/3 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अंतःखंडों में tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, कोई खास बात नहीं, झुकाव रूप m वगैरह निकालना इसका। एक तो 2.00 से जा रही है, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट चारों में नहीं है। अब देखो y2 इसी का ऊपर नीचे करो तो tan थीटा आ जाएगा m की वैल्यू, तो tan थीटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया। बाकी ये 3 नंबर चैप्टर, दो रेखाओं के मध्य एंगल हमने किया है tan थीटा, एंगल क्या होगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये लो, ठीक है। तो ये प्रूफ करके मैंने वहां पे बताया है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब देखो यहाँ पे दो रेखाओं के दिए गए बिंदु से गुजरने वाली और सल रेखा से निर्धारित कोण बनाने वाली रेखा, ये भी हमने निकाल लिया, m1 प्लस m2 1 माइनस m1 प्लस माइनस माइनस प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर, मैंने कहा था प्रूफ करके लेके आना, तो वो है ये प्रूफ करने की। तो ये आ गया m माइनस tan अल्फा। अब देखो दो रेखाओं के मध्य क्या निकालोगे, इसकी m1 निकालोगे, m2 खूब क्वेश्चन किए, मतलब 400 क्वेश्चन किए हैं, तो खूब ही किए। समांतर लंबवत सारी, कोई ऐसा है नहीं सिस्टम, मैंने देखा है ये कि ऐसी कोई लाइन नहीं है जो आपको बताया हुआ नहीं है। देखो इस बिंदु से निकलती m की वैल्यू इससे निकालोगे -1/-3, ठीक है। ये आ गया tan 1 आ गया इसका, अब इसमें ये वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बताने की पूरी कोशिश की। अब रेखा के समांतर और लंबवत, रेखा के समांतर तो मैंने बताया ये फॉर्म ही रहेगी, लंबवत में कांस्टेंट चेंज होंगे, प्लस का माइनस होगा, मतलब 3x माइनस 4y प्लस सी। पॉइंट पुट कराओ, आपका आंसर सेट कराओ। तो ये क्वेश्चन हमने खूब किए, लंब केंद्र ज्ञात करना सारे किए। अब इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो चेंज हो जाएगा, तो x/b प्लस y/a प्लस c इक्वल टू 0। बाकी और भी तरीके हैं उससे करना। बिंदु की स्थिति, मैंने कहा कि कांस्टेंट पार्ट और बिंदु यदि दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो वो मूल बिंदु के एक तरफ होंगे, यदि विपरीत चिन्ह आ जाएं तो वो क्या होंगे, डिफरेंट टाइप में होंगे, मतलब मूल बिंदु के एक दूसरे के विपरीत पॉइंट होंगे। तो ये पूरा, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ये निकाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे, तो P1 P2 दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भी हमने निकाल ली है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। P1 P2 ये दो ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, समांतर रेखा ax ही होगी, by होगी, केवल c2 में डिफरेंस होगा। यदि मान लो 2ax 2by हो तो 2 का डिवाइड करेंगे, इसके इक्वल लेके आएंगे, तो ये c/2 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना। कोणों के अर्धक मैंने बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2, नेगेटिव होगा एक बार, पॉजिटिव होगा तब प्लस माइनस की कंडीशन आपको मैंने पूरी बताई हुई है।
अब देखो एक और पॉइंट रखो, एक और है या विपरीत और है। तो पहले इसने कौन सा पॉइंट रखा है, -3/2, माइनस आ गया, और यहाँ प्लस का 5 है, इसका मतलब विपरीत हो रही है। 2 and 4 रखो, तो ये 4 - 4 + 5, 5 और 5 एक और है। और ये नहीं, दोनों बिंदु आपसरी में, अच्छा दोनों ही बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, तो एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है, दोनों बिंदु इस लाइन के एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। ये तो क्वेश्चन खूब किए हमने, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने किया नहीं। बाकी आप निकालना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। उसमें लंब के निर्देशांक हमने निकाले हैं, 2 इक्वेशन निकालो, इसके लंबवत और इसके लंबवत, जो एक दूसरे को काटेंगी वो लंब के निर्देशांक हो जाएंगे, बात खत्म। हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है भाई, P + λ/q, 2 रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा, ठीक है। एक ऐसा ऑप्शन पूछा हुआ भी है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, x/a + y/b = 1 था, x/b + y/a = 1, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करते हैं, P + λ/q और मूल बिंदु से जा रहा है, तो उसका आंसर फिर ये आया था, ऐसा पूछा हुआ है। मैं लेके आऊंगा क्वेश्चनों को तो आपको पता चल जाएगा। तो लगभग आप क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर बता देना जो भी प्रॉब्लम आए कहीं भी। बाकी आपकी बुक ये इतनी है, इजी जी है। और कल हम सर्किल की बात करने वाले हैं, देखो इसमें देख लेते हैं थोड़ा। प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, हमने क्या किया, x के अपॉन लिखो भाई, फिर y के अपॉन, फिर कांस्टेंट के अपॉन, -y के अपॉन, और इसी प्रकार इसके समांतर जा रही है, मतलब ये तो सेम होगा, तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये और ये 2 हो सकता है। फिर क्या रहे, मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब ये नहीं होगा, यहाँ कांस्टेंट पार्ट है, इसका मतलब ये ही होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट बिना पेन उठाए हम कर सकते हैं। अब लंब की लंबाई क्या क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी क्या, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 1/2 आपके आंसर हो जाएगा। प्रवणता लंबवत होगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5/3, तो m की वैल्यू 5/3 डायरेक्ट। इससे लंब गुजरती है, मतलब कांस्टेंट चेंज करो, 4y, तो 4x वाले काटो, नहीं सही है 4x ही, अच्छा हाँ 4x 3y, 4x 3y, चिन्ह चेंज, माइनस का प्लस, तो ये गया और ये गया, 2 बचे, प्लस c कर देना। इन पॉइंटों से, इस पॉइंट से कौन सी लाइन जा रही है वो आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। इससे कौन सी लाइन जा रही है वो आपका मैच हो जाएगा, पॉइंट पुट करके देख लेना। इनके बीच की मध्य की दूरी देखो क्या है भाई, इसको उसी तरीके में लिखो, 4x - 3y प्लस का 6 = 0। दूसरी लाइन 4x प्लस का 3y प्लस का 8 = 2/5 हो जाएगा, क्योंकि √a² + b² भी तो करते हैं ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, बिंदु स्थित है, इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करवाओ, कौन सा बिंदु स्थित है, अंत केंद्र ज्ञात करना है, मैंने बताया हुआ है। इसका डायग्राम बनाओगे ये बनेगा, देखो ये 4 0 पे टूटेगी, ये 0 3 पे, सेम ये निकाल लिया, 1 1 आएगा अंत केंद्र मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप देखना, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अंत केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 bx2 cx3/a + b + c, मेरे हिसाब से 1 1 होगा, बाकी आप देखना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपके, मैं मानता हूँ आपके लगभग ये समझ में कैसे आए बताना। और कल पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे हम, सर्कल टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे, 2 पार्टों में मैं थ्योरी लेके आऊँगा और
उसके बाद में थर्ड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपके थर्ड लगभग उसमें भी 250-300 सर्कल में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप धैर्य रखें और फिर ओल्ड बुक करेंगे। तो धन्यवाद, आज बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना।